हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से चाइल्ड डेवलपमेंट का साथियों 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है साथियों 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर का पहला क्वेश्चन। साथियों, यदि आपने अभी तक 2018, 2021, 2019 और 2017 के प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं सॉल्व किया तो आप हमारे चैनल पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पियाजे महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया या किस चीज पर इन्होंने कार्य किया है या अध्ययन किया है। तो साथियों, इन्होंने किस पर कार्य किया है? संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है जिसकी साथियों इन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? पूर्व संक्रियात्मक संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। साथियों, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मानव शरीर के एक अंग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। जब साथियों मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण या साथियों स्थानांतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, इस प्रकार के स्थानांतरण को क्या कहेंगे? कि साथियों आप एक हाथ को मान लीजिए प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसका प्रभाव दूसरे हाथ पर भी पड़ जाता है तो इसको कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। बताइए साथियों। साथियों, सीडीपी के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन मैथ से भी पूछा गया था, वो यही है साथियों, उसको बहुलक कहते हैं। मान लीजिए इसमें पूछा गया, मान लीजिए बहुत सारे प्राप्तांक यानी बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। किस प्रकार साथियों? इस प्रकार से 2, 3, 5, 4, 4, 3। तो इसमें साथियों क्या बहुलक होगा? तो साथियों 4, 4 2 बार आया है अर्थात ये बहुत बार आया, यही बहुलक कहलाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? बताइए साथियों। साथियों यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, घुमाकर थोड़ा सा 2019 में भी माफ करिएगा 2016 में भी पूछा गया। ये साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार साथियों पूछता है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? बताइए साथियों। आप सभी जानते हैं पावलोव महोदय ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन भी बोला जाता है का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक महोदय ने साथियों सीखने के सिद्धांत दिया है और इन्होंने सीखने के साथियों नियम भी दिए हैं। कितने साथियों? 3 प्रमुख नियम या मुख्य नियम दिए हैं और 5 द्वितीयक या गौण नियम दिए हैं। आगे देखते हैं साथियों, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत? बताइए साथियों। व्यवहारात्मक सिद्धांत की बात करें साथियों तो व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? वाटसन महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जेबी वाटसन महोदय माने जाते हैं। साथियों इनका एक बहुत ही फेमस कथन है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आप मुझे नवजात बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा महोदय का। आगे देखते हैं साथियों, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्नमन ने या सिरिल बर्ट ने? बताइए साथियों, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? तो साथियों मानसिक आयु का जो प्रत्यय है यह बीने और साइमन ने दिया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम,
प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। साथियों ये देखिए 2017 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 में भी पूछा गया था, यानी यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों जो तनाव का नियम है यह सीखने का नियम नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, डॉट डॉट संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। बताइए साथियों। तो साथियों बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। किसने साथियों? थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। चूहे पर साथियों किसने प्रयोग किया था? स्किनर महोदय ने। चूहे और कबूतर पर स्किनर महोदय ने प्रयोग किया था। साथियों जो पावलो महोदय थे इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलो ने या वुडवर्थ ने। बताइए साथियों सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो साथियों किसने किया है? ऑप्शन बी कोहलर महोदय ने किया है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। बताइए साथियों कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो साथियों यह है प्रेरणा। जब प्रेरणा होगी तो आप कोई कार्य आरंभ करेंगे तो उसको नियमित रूप से करेंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताइए साथियों विस्मृति कम करने का उपाय कौन सा है? यानी जो साथियों भूलना है या भूलने की प्रक्रिया इसको कम करने का क्या उपाय है साथियों? पाठ की पुनरावृत्ति, यानी समय समय पर किसी भी चीज का रिवीजन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। साथियों मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां किसने बताई? मैकडूगल महोदय ने बताई। किसने साथियों? मैकडूगल महोदय ने बताई। साथियों जो क्रोध, भय, घृणा, ये ईर्ष्या ये सारे संवेग कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। बताइए क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? साथियों जो दूसरे व्यक्ति का यदि आप दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करेंगे तो वह साथियों अनुकूलन कहलाएगी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों सीखने की बात करें तो सीखना क्या कहलाता है? व्यवहार, अनुभव द्वारा व्यवहार में किया गया स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। बताइए साथियों मान लीजिए साथियों आपने सीखा 2 + 2 = 4 होता है और साथियों भविष्य में आप कोई सवाल लगा रहे हैं, मान लीजिए आप सवाल लगा रहे हैं 2 + 2 + 6 + 7 आप लगा रहे हैं, तो आपको याद है कि 2 + 2 + 4 हमने सीखा है, यानी 2 + 2 = 4 होता है। अर्थात यह क्या कह रहा है? जो आपने पूर्व में सीखा है, जो आपको अनुभव है, उसका आप इस सवाल में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? 2 + 2 = 4 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं साथियों? इसका सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं, यानी यह सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ करिए साखी नहीं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। बताइए साथियों मान लीजिए साथियों आपने कोई बात सीख रखी है, आप उसको पुनः स्मरण करना चाहते हैं, यानी ध्यान में लाना चाहते हैं, तो और उसमें आप विफल हो जाते हैं, यानी आपको सफलता हासिल नहीं लगती, वो चीज आपको याद नहीं आती, तो साथियों यह विस्मृति कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि बालक। बताइए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, हाल का सिद्धांत, माफ करिए हाल नहीं, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। बताइए साथियों।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिप्रेरण की अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका या पुनर्वलन की भूमिका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं साथियों, मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? कमेनियस ने, हॉल ने, हालिंगवर्थ ने या फ्रायड महोदय ने? बताइए साथियों, मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो साथियों किसने महत्व दिया? फ्रायड महोदय ने महत्व दिया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? डब्ल्यू बुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलो ने या वाटसन महोदय ने? बताइए साथियों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? साथियों ये साथियों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, यदि मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने और कहाँ स्थापित की और कब की? तो साथियों इसका आंसर होगा सेनगुप्त ने कोलकाता में स्थापित की। कहां साथियों? कोलकाता में स्थापित की सेनगुप्त महोदय ने भारत की प्रथम प्रयोगशाला। और साथियों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डब्ल्यू बुंट यानी विलियम बुंट महोदय ने की, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वथीमर ने, एडगर रूविन ने या कर्ट लेविन ने? बताइए साथियों, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला है वह किसने रखी? मैक्स वर्दीमर महोदय ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं साथियों, संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता से? बताइए। तो साथियों जो संघनन सिद्धांत है यह स्मृति से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवाद का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? बताइए साथियों, जो क्षेत्र सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? और साथियों क्षेत्र सिद्धांत का एक अन्य नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों यह गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? बताइए साथियों, बैटरी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? साथियों भाटिया बैटरी परीक्षण आपने सुना होगा, तो वही चीज इसमें पूछा गया है। तो साथियों किसके मापन में किया जाता है? बुद्धि के मापन में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वाटसन ने? बताइए साथियों, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो किसने दिया साथियों? स्किनर महोदय ने दिया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता? साथियों व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे आप क्या कहेंगे? तो साथियों वह क्या कहलाता है? वह अधिगम कहलाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखते हैं साथियों, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड या क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? बताइए साथियों, संज्ञान जो है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो साथियों यह गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है, ऑप्शन ए माफ करिए ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? बताइए साथियों इस 80, 100, 110 या 125? बताइए साथियों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो साथियों मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है साथियों? 8 वर्ष और गुणे 100। अब आप इसको हल करिए, कितना आएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? आप इसका हल करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। नहीं चलिए हम आपको बताए देते हैं साथियों, इसका आंसर 125 आएगा। कितना आएगा साथियों? 125 आएगा। आगे देखते हैं साथियों,
संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलिसिस सिद्धांत, संक्रिया सिद्धांत या प्रेरणा सिद्धांत? बताइए साथियों, 28वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जेम्स लैंग सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, ये कौन सा सिद्धांत मानता है? जेम्स लैंग सिद्धांत। आगे देखते हैं, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव? बताइए साथियों, कोई इच्छा या आवश्यकता है साथियों आपकी, उसमें रुकावट आती है, तो आपके अंदर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? बताइए। तो आपके अंदर साथियों कुंठा उत्पन्न होगी, यानी ऑप्शन ए, माफ करिए ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास? बताइए। तो साथियों, जो कोहल वर्ग महोदय थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं और इन 3 अवस्थाओं के साथियों 6 चरण बताए हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।